नमस्कार साथियों। हाल ही के कुछ सालों से सिडिशन के मामले और यूएपीए के मामले काफ़ी बढ़ने लगे हैं। हालांकि जो कन्विक्शन रेट है इन केसेस में वो काफ़ी कम 3 या 4% है, जिससे ये साफ पता चलता है कि पुलिस और स्टेट इन कानूनों का मिसयूज़ करने लगी है। इन्हीं मिसयूज़ को रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के केस में ये कहा, सिडिशन के चार्जेस किसी पे तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक उसके द्वारा किया गया कमेंट या उसके द्वारा की गई गवर्नमेंट की आलोचना किसी दंगे को ना भड़काए, पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ ना उकसाए। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि सेक्शन 124A सिडिशन को फिर से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को 3 स्टूडेंट लीडर्स को यूएपीए के मामले में बेल देते हुए ये कहा, राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों अलग है और इन दोनों को एक में काउंट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो ये पुलिस यूएपीए का मिसयूज कर रही है, इसलिए ये जरूरी है कि सेक्शन 15, 17 और 18 के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं इन प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 15 के तहत जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, इसको किसी भी कन्वेंशनल क्राइम में इसके तहत चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए में जो 2004 में अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया था, लेजिस्लेचर का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कन्वेंशनल क्राइम में टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत चार्जेस लगाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी की डेफिनेशन है सेक्शन 15 में, इसका दायरा काफी बड़ा है, इसका एम्बिट काफी वाइड है, इसलिए कोर्ट्स को इन केसेस में एक्स्ट्रा केयरफुल होने की आवश्यकता है और जो सेक्शन 15 है इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हितेंद्र विष्णु ठाकुर के केस को रेफर करते हुए ये कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी को नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टरबेंस में यूज नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं केसेस में जहां पे नॉर्मल पीनल लॉ जैसे कि आईपीसी, जिसमें वो एक्टिविटी कवर नहीं की गई है, उसी में केवल यूएपीए का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी केस को रेफर करते हुए कोर्ट ने आगे ये कहा कि हर टेररिस्ट आतंकवादी क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन हर क्रिमिनल आतंकवादी टेररिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है और पार्लियामेंट की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि किसी भी क्रिमिनल के द्वारा किए गए क्राइम के लिए उसको टाडा या पोटा या अब यूएपीए के तहत उस पर मामला चलाया जाए। पॉइंट नंबर 4 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर करते हुए ये कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में यूजुअल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पे देश के अस्तित्व पे सवाल आ जाए, देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसकी अखंडता पे खतरा आ जाए, जिस एक्ट की वजह से लोगों में लार्ज स्केल पे डर आ जाए, जिसकी वजह से जो सेक्युलर फैब्रिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाने की कोशिश की जाए और जो हमारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाकर देश में अराजकता लाने की कोशिश की जाए, ऐसे एक्ट को टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जाना गलत है। आगे कोर्ट ने कहा कि जो कन्वेंशनल ऑफेंसेस होते हैं जो कि आईपीसी में डिफाइंड है, उन केसेस में सेक्शन 15 यूएपीए के तहत टेररिस्ट एक्टिविटी उसको नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 15 में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका जो एम्बिट है वो काफी बड़ा है और साथ ही वो काफी अनक्लियर है, इसलिए इन कन्वेंशनल क्राइम्स में जो कि आईपीसी के तहत गवर्न है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे कोर्ट ने संजय दत्त के केस को रेफर करते हुए ये कहा कि जब भी किसी पर्सन के खिलाफ कोई सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसकी पनिशमेंट काफी हार्श है, काफी कठोर है, उन केसेस में कोर्ट को एक्स्ट्रा केयर देने की आवश्यकता है ताकि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी स्ट्रिंजेंट एक्ट को बनाने की, कानून बनाने की, उनमें इन व्यक्ति के खिलाफ बेफिजूल का मुकदमा ना चलाया जाए। अपने इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए कोर्ट ने कहा
कि जो कि जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि जब भी कोई लॉ जिसका पीनल प्रोविजन काफी सीरियस है, उन केसेस में उन प्रोविजन को नैरोली इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके तहत वो पीनल प्रोविजन जस्ट रहे, फेयर रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अनजस्टली वायलेट ना किया जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की इंटेंशन थी यूएपीए के कानून में अमेंडमेंट लाने की, जिसके तहत टेररिस्ट एक्टिविटी को लाया गया था, इसमें केवल जहां पे बात डिफेंस ऑफ इंडिया की आती है, जहां पे बात भारत के अस्तित्व के खतरे पे आती है, केवल उन्हीं में यूएपीए के तहत चार्जेस लगाए जाएंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। यानी ऑर्डिनरी केसेस में यूएपीए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी पॉइंट को आगे समझाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी क्राइम कितना ही सीरियस क्यों ना हो, कितना ही हीनियस क्यों ना हो, जब तक सेक्शन 15, 17 और 18 के तहत जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस केस में मीट आउट ना हो, तब तक उनपे यूएपीए के तहत चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। पॉइंट नंबर 10 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 43E के तहत जो कोर्ट को एक प्रिजम्पशन लेके चलना होता है अक्यूज्ड के खिलाफ, कोर्ट वो प्रिज्यूम तब तक नहीं करेगी जब तक पुलिस अक्यूज के पोजीशन से कोई हथियार, कोई एक्सप्लोजिव या ऐसा कोई सब्सटेंस रिकवर ना करे, और साथ ही ये ना साबित हो जाए कि उस हथियार का, उस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाना था उस ऑफेंस को अंजाम देने के लिए। आगे कोर्ट ने कहा कि स्टेट को यह साबित करना होगा कि अक्यूज के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो चैप्टर 4 यूएपीए के तहत हैं। इसके लिए स्टेट को यह साबित करना होगा कि इसके द्वारा किया गया एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, या उसके लिए कॉन्स्पिरेसी है, या उसके लिए कोई प्रिपरेशन किया गया है। तब तक कोर्ट कोई भी ऐसा इन्फ्रेंस, ऐसा प्रिजम्पशन लेके नहीं चलेगी। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 43D के तहत जो प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अक्यूज के बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करे कि जो भी एलिगेशन अक्यूज के खिलाफ लगे हैं वो सच हैं, और जब तक ये साबित नहीं होता तब तक अक्यूज की बेल को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जहां एक तरफ ये तीनों एप्लीकेंट काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने आशा करी कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जिन भी व्यक्ति के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जेस लगाए गए हैं उनको भी बेल ग्रांट की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की इस इंटरप्रिटेशन से नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे। और 16 जून को दिल्ली पुलिस ने एक एसएलपी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट को अपहोल्ड करती है या फिर वो उसको सेट असाइड करती है। ऐसे ही और जजमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।